रात का सन्नाटा था, ज्यादातर दिल्ली सो रही थी, लेकिन राजधानी के दिल पुरानी दिल्ली में अचानक से मशीनों की तेज आवाज गूंजने लगी। बुधवार और गुरुवार की रात यानी 6 और 7 जनवरी के बीच करीब रात 1 बजे तुर्कमान गेट इलाके में एक बड़ा प्रशासनिक ऑपरेशन शुरू हुआ। फैज़े इलाही मस्जिद के पास नगर निगम दिल्ली यानी एमसीडी ने अवैध निर्माण हटाने के लिए डेमोलिशन ड्राइव शुरू कर दिया। देखते ही देखते 30 से ज्यादा बुलडोजर और भारी मशीनें मौके पर पहुंच गईं और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास बने कथित अवैध ढांचों को हटाने के लिए की जा रही थी। हम आपको बता दें, प्रशासन का यह दावा था कि यह निर्माण नगर निगम की जमीन पर किए गए थे और लंबे समय से चिन्हित भी थे। रात के समय कार्रवाई करने का मकसद यह बताया गया कि किसी तरह की बड़ी अव्यवस्था ना हो और ना ही ऑपरेशन जल्दी पूरा किया जा सके। लेकिन जैसे ही बुलडोजर चलने लगे, स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई, नारेबाजी शुरू कर दी। डेमोलिशन की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों से लोग जो है वो मौके पर जुटने लगते हैं। देखते ही देखते भीड़ बढ़ती चली गई और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया उस इलाके में। लोगों का यह कहना था कि यह कार्रवाई जल्दबाजी में की जा रही है और इसके पहले कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। स्थानीय लोगों का यह आरोप था कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है और 22 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी है, तो फिर आधी रात में बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत पड़ गई। इसी बात को लेकर माहौल लगातार तनावपूर्ण होता चला गया। हम अपने दर्शकों को बता दें, स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब भीड़ में से कुछ लोगों ने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक कुछ असामाजिक तत्वों ने डेमोलिशन ड्राइव को रोकने की कोशिश की और जैसे ही वो रोक रहे थे, कानून उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। कानून भंग करने की कोशिश की गई। हालात को काबू में रखने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। लेकिन जब भीड़ पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी, तब पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद लोगों को पीछे हटाया गया और धीरे धीरे इलाके को पूरी तरीके से खाली कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने यह बताया कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान 5 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल हो गए थे। पत्थरबाजी के दौरान दिल्ली पुलिस के डीजीपी ने कहा कि जिन लोगों ने हंगामा किया है और हिंसा में शामिल रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह दावा किया कि स्थिति को समय रहते नियंत्रण में ले लिया गया था, जिससे किसी बड़े टकराव की स्थिति उस इलाके में पैदा नहीं हो पाई। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि इस डेमोलिशन ड्राइव में आखिरकार तोड़ा क्या गया। एमसीडी अधिकारियों के अनुसार फैज़े इलाही मस्जिद के पास बने एक बारात घर के एक हिस्से को बुलडोजर से गिराया गया था। इसके अलावा आसपास के इलाकों में बने कई अवैध ढांचों को भी वहां से बिल्कुल हटा दिया गया है। इस कार्रवाई में एक बारात घर, 2 दुकानें और 3 डिस्पेंसरी शामिल हैं। नगर निगम का यह कहना है कि ये सभी निर्माण नियमों के खिलाफ थे और पहले ही नोटिस इन सभी को दिए जा चुके थे। हालांकि स्थानीय लोगों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है कि मामला अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के पास अवैध निर्माण हटाने को लेकर मामला पहले से अदालत में चल रहा था और कोर्ट ने इस पर स्टे भी दिया था। असली सुनवाई 22 जनवरी को होने वाली थी। ऐसे में कोर्ट के फैसले से पहले हुई इस कार्रवाई ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। इसी वजह से इलाके में गुस्सा और असंतोष भी हमें देखने को मिला था। जैसे ही फैज़े इलाही मस्जिद के पास तोड़फोड़ शुरू हुई, पुराने दिल्ली के कई हिस्सों में तनाव फैल गया। अलग अलग इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन भी लगातार शुरू हो गए। प्रशासन की तरफ से यह बार बार कहा गया कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। लेकिन माहौल देर रात तक संवेदनशील लगातार पुराने दिल्ली वाले इलाके में बना रहा। सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम पर बयान जारी करते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान कुछ लोगों ने पत्थर फेंक कर डेमोलिशन ड्राइव में बाधा डालने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया कि हालात को तुरंत काबू में कर लिया गया और जरूरत पड़ने पर बल का इस्तेमाल भी किया गया था, क्योंकि माहौल तनावपूर्ण था, जिससे बाद जो है वो स्थिति सामान्य हो गई थी। पुलिस का यह कहना है कि अब इलाके में शांति है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है पुराने दिल्ली वाले इलाके में। डेमोलिशन ड्राइव का असर दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको देखते हुए एक विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है। एडवाइजरी के मुताबिक जेएलएन मार्ग,
आर्यमेरी गेट और मिंटी रोड पर ट्रैफिक जाम की संभावना जताई गई है। रामलीला मैदान और उसके आसपास के इलाकों में भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा डेमोलिशन पूरा होने तक कई सड़कों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कमला मार्केट और गोल चक्कर से हमदर्द बिल्डिंग के पास आसपास अली रोड में जितना भी है वो रास्ता बंद कर दिया गया है। कमला मार्केट गोल चक्कर से दिल्ली गेट होते हुए जेएलएन मार्ग की ओर जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं मिदर्द चौक से लेकर के गुरु नानक चौक तक महाराजा रंजीत सिंह मार्ग भी कम जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यात्रियों को यह सलाह दी गई है कि जब तक वहां पे जरूरी ना हो इन रास्तों का इस्तेमाल ना किया जाए। एजेंसी सूत्रों के मुताबिक हम आपको बताते हैं, इस तोड़फोड़ अभियान से पहले प्रशासन ने अपने कमेटी के सदस्यों और स्थानीय जितने भी लोग हैं उनके साथ ऑफिशियल मीटिंग की थी ताकि किसी भी तरह की स्थिति को संभाला जा सके, क्योंकि वो इलाका जो है वो थोड़ा संवेदनशील है। इसके बावजूद जमीनी हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए और देर रात तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर रही थी। अब इस पूरे मामले ने एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या कोर्ट के अंतिम फैसले से पहले इस तरह की कार्रवाई जरूरी थी? क्या अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया में कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरीके से फॉलो किया गया था? और क्या राजधानी दिल्ली में आधी रात को चलाए गए बुलडोजर सामाजिक तनाव को और बढ़ाने का काम कर रहे थे? खैर, ये हमारे सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में हमें मिलेंगे। अदालत और प्रशासन के फैसले से ही ये सामने आ पाएंगे। इस पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या विचार है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आता जाएगा हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।